हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार बीएड के इंग्लिश के रेगुलर जो क्लासेस चल रही है, फिल इन द ब्लैंक्स की आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने बात किया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। पैसेज पढ़ लिया और उसका आंसर देना होता है, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये होता है। अब इसमें हम बात करेंगे, हमें सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको फिलअप करना होता है, फिल करना होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह होंगे उसको फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर अपने चैनल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के नाम से। आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर सामने दिख रहा होगा आपको। तो इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट हम करा रहे हैं। दो एक्सरसाइज होगी फिल इन द ब्लैंक की, जिसमें पहला एक्सरसाइज अभी हम कराएंगे 1 से 50 क्वेश्चन होंगे। दूसरे एक्सरसाइज में 50 से 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स अगर मैं टोटल करा दूं तो आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, शायद वो सबसे बेटर होंगे कि आप पूरा कर लेंगे और इन्हीं में से होंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में जो मोस्ट सुइटेबल वर्ड होगा, जो भी होंगे, जैसे आपको चूज करना होगा, प्रीपोजिशन चूज करना होगा, या फिर कोई डब्ल्यू एच फॉर्म में होगा, या फिर कुछ भी होगा, तो वो आपको चूज करना होगा। तो वो सबसे बेस्ट यहीं पर होगा। तो वो आपको चूज करना है जो सुटेबल वर्ड होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? नो सूनर हैड शी इंटर्ड द केबिन, fill in dash, the light went out, the everyone started talking loudly। मतलब जब वो एंटर करी केबिन के अंदर तो लाइट क्या हुआ? लाइट चली गई और सब मतलब लाउडली बात कर रहे थे। तो यहाँ पर सुटेबल वर्ड, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? तो देन आएगा, वेन आएगा, इफ आएगा, एंड आएगा। तो यहाँ पर सुटेबल वर्ड क्या होगा? ए, देन आएगा यहाँ पर। नो सूनर हैड शी एंटर्ड द केबिन देन द लाइट वेंट ऑफ, द एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली, ठीक है ना। माई मदर प्रेफर्स, मेरी माँ मतलब प्रेफर करती है, ड्रिंकिंग टी डैश कॉफी। किसके? मतलब देन लगेगा, टू लगेगा, ओवर लगेगा, ऑन लगेगा। तो दूसरा का सही आंसर क्या होगा? ड्रिंकिंग टी टू कॉफी। क्या होगा? माई मदर प्रेफर ड्रिंकिंग टी टू कॉफी। माई टीचर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, मतलब मेरे टीचर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किए, डैश माई विक्ट्री इन द मैच। यहाँ पर फॉर होगा, ऑन होगा, टू होगा, या फिर इन होगा। तो सही ऑप्शन 3 का क्या होगा? ऑन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। माई टीचर कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन माई विक्ट्री इन द मैच, मतलब मेरे टीचर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किए, मेरे शिक्षक मुझे आशीर्वाद दिए, शुभकामनाएं दी। कब? मेरे जीतने पर, मैच जीतने पर। नेक्स्ट है, आई हैव रीड वन नॉवेल ऑफ चेतन भगत, मतलब मैंने चेतन भगत की एक किताब पढ़ी, एक नॉवेल पढ़ी। आई वॉन्ट टू रीड डैश नॉवेल ऑफ हिम, मतलब कि क्या इसमें क्या होगा? अदर होगा, सेकेंड होगा, अनदर होगा, फ्यू होगा। तो 4 का आंसर क्या होगा? सी होगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनदर होगा, आई वॉन्ट टू रीड अनदर नॉवल ऑफ हिम, मतलब मैं उनकी दूसरी किताब में, मतलब दूसरी नॉवल भी पढ़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, द गंगा ओवरफ्लोड इट्स एंड फ्लडेड द एरिया, मतलब कि गंगा ओवरफ्लो हो गई इट्स लिमिट्स फ्रंट्स एजेस बैंक। क्या होगा 5 का आंसर? तो 5 का आंसर होगा, 5 का डी, बैंक्स होगा। क्या होगा? इट्स बैंक, मतलब कि आपने ओवरफ्लो करे अपने किनारे को, एंड फ्लडेड द एरिया, पूरे एरिया में बाढ़ ला दिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम आएंगे, मिस्टर चाहर इज टू ओल्ड डैश क्लाइंब द हिल, मतलब मिस्टर चाहर बहुत ओल्ड है, क्या? फॉर एट टू ऑफ, मतलब पहाड़ चढ़ने में। तो क्या यहाँ पर 6 का आंसर क्या होगा? तो 6 का आंसर होगा टू, मतलब पहाड़ चढ़ने में, टू क्लाइंब द हिल। द एप्पल्स आर नाउ डैश इनफ टू बी पिक्ड, यहाँ पर क्या होगा? तो रेडी, मैच्योर, एडवांस, राइट। 7 का आंसर क्या होगा? राइट, पका हुआ। The apples are now ripe enough to be picked. If he dash a doctor, he would treat you free. If he, अब यहाँ पर क्या है? If, अगर, he dash a doctor, अगर वो डॉक्टर होता, he would treat you free, वो तुम्हें मतलब फ्री में इलाज करता। तो यहाँ पर क्या होगा? was होगा, is होगा, were होगा, will be होगा। If he, यहाँ पर क्या हो रहा है? काश की बात करी, काश मैं ये होता तो ये करता, काश मैं मतलब पक्षी होता तो आसमानों में होता। तो यहाँ पर क्या होगा? was, ई, वर, will क्या लगेगा यहाँ पर? तो 8 का जो आंसर होगा वो होगा सी, वर होगा। यहाँ पर क्या बात करी जा रही है कि इफ ही वर, काश वो, इफ ही वर, अगर वो, है ना, डॉक्टर होता।
इफ ही वर मतलब काश वो डॉक्टर होता, ही वुड ट्रीट यू फ्री, वो तुम्हें फ्री में इलाज करता, ठीक है ना। यहाँ पर ये बात कर रहे थे, इफ आई वर पीएम, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, है ना, आई विल पे 15 लाख, मतलब मैं आई वुड पे 15 लाख, तो मैं मतलब 15 लाख पे करता। तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब काश पे आ रही, इमेजिनेशन है कि मतलब काश ये होता, तो इन सारी चीजों की बात करिए, तो वहां पर वर का यूज होगा। जब भी आ जाएगा इफ ही, इफ के बाद अगर कोई वर्ड आ रहा है और वुड में तब्दील हो रहा है, मतलब किसी चीज की बात की जा रही है कि कर सकता, अगर ये होता तो वो कर देता, तो इसमें हमेशा वर यूज होगा। द मीटिंग वॉज प्रिसाइड बाय द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, वेरी, अपन, ओवर, ऑन, तो 9 का आंसर क्या होगा, 9 का आंसर सी होगा। द मीटिंग वॉज प्रिसाइड ओवर बाय द प्रेसिडेंट। द लॉयर वॉज थ्रीटेंड, मतलब लॉयर को धमकी दी गई, डायर कॉन्सिक्वेंस, विथ, फॉर, ऑफ, बाय, यहाँ पर 10 का आंसर क्या होगा, तो 10 का आंसर होगा ए, विथ डायर कॉन्सिक्वेंस। मधुर फेल्ट द मैनेजर रिजेक्ट हिज प्रोपोजल, मतलब मधुर फेल्ट डैश द मैनेजर रिजेक्ट हिज प्रोपोजल, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेस्ड, माइजरेबल, ओवरजॉयड, हैप्पी। 11 का आंसर क्या होगा, तो 11 का आंसर बी, माइजरेबल। मधुर फेल्ट माइजरेबल द मैनेजर रिजेक्ट हिज प्रोपोजल। वी कैन नॉट ईट दीज फ्रूट, दे आर, मतलब हम ये सब फल नहीं खा सकते, बिकॉज क्या थे, रैंसिड, मतलब बासी थे, बैड, बुरा, ओल्ड, रोटेन, क्या था, तो 12th का जो आंसर होगा वो होगा रोटेन, बिकॉज कांट, रोटेन मतलब सड़ा हुआ, क्या है, सड़ा हुआ, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, डोंट डैश हर, शी हैड डन नो हार्म टू एनी ऑफ अस। एक्यूज, एडमायर, डिस्कस, स्कॉट। 13 का आंसर क्या होगा, तो 13 का आंसर होगा एक्यूज, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। डोंट एक्यूज हर, शी हैज डन नो हार्म्स टू एनी ऑफ अस, मतलब आप उसे एक्यूज मत करो, शी हैज डन नो हार्म, मतलब उन्होंने किसी को भी मतलब दुख नहीं पहुंचाया, यानी हम में से किसी को दुख नहीं पहुंचाया। हिज आंसर वाज सच दैट, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, दैट यूज होगा एज, अबाउट, लाइक, क्या यूज होगा, आई एक्सेप्ट हिम टू गिव, तो 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर होगा एज, हिज आंसर वाज सच एज आई एक्सपेक्ट हिम टू गिव। फेट स्माइल डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। 15 का आंसर क्या होगा, एट, विथ, ऑन, ओवर, तो 15 का आंसर सी, ऑन होगा। फेट, फेट स्माइल ऑन him on the ventures. A son who is unable to look his father in the face is, मतलब एक बेटा जो है वो अपने मतलब बाप के फेस देखने को मतलब अनेबल था, उस लायक नहीं था, क्योंकि टीमिड था, डरपोक था, गिल्टी, एरोगेंट, अशेम्ड, क्या था, तो 16 का आंसर हो जाएगा टीमिड, क्या होगा, टीमिड, डरपोक। All of us should abide as the law of our country, on, by, to, with. 17 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का आंसर हो जाएगा बाय, क्या होगा, बाय। 18 का आंसर क्या होगा, टुडे द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन हैज सो मच डिट्राइट्स, detroited, detroit, और will detroit, detroited, detroited, detroits, detroited, क्या होगा इसका आंसर, 18 का आंसर क्या होगा, तो 18 का आंसर डिट्रॉयरेट, क्या होगा, डिट्रॉयरेटेड, डिट्रॉयरेटेड बी आंसर होगा, क्या होगा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि आई कुडंट बाई द बुक बिकॉज इट वॉज, मतलब मैं मतलब बुक खरीद नहीं सकता, बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ प्रिंट, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ हैंड, तो 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर होगा आउट ऑफ प्रिंट, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ही केम विथ अ डैश ऑफ फ्लावर, मतलब वो वो अंदर आया, ही केम विथ मतलब वो किसके साथ आया, वो साथ आया फ्लावर, फ्लावर मतलब कि किसके, गुलदस्ते के साथ, तो क्या कहलाएगा, वो गुलदस्ते के साथ अंदर आया, तो हर्ड, गैंग, पैनल, बंच, क्या कहते हैं गुलदस्ते को, उसको फ्लावर के गुच्छे को क्या कहता है, फ्लावर्स जो एक साथ रहा है जिसको गुलदस्ता कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक साथ होना, तो उसको कहते हैं बंच कहते हैं। ही केम विथ अ बंच ऑफ फ्लावर, मतलब बंच वो गुलदस्ते के साथ है। मदर टेरेसा हैड डिवोटेड हर लाइफ टू सर्व द ह्यूमैनिटी, मतलब उन्होंने अपने लाइफ को
डिवोट कर दिया किसके लिए, तो सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के सर्विस के लिए। शी इज अ डिवोटी, मिज़ेंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन कैन नॉट लूज वट वन हैड, मतलब क्या लूज नहीं कर सकते, तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेबर। क्या होगा, नेबर। मोस्ट ऑफ द पीपल हु डैश द बुक एग्जीबिशन वेयर टीचर्स, क्या है, विटनेस्ड, प्रेजेंटेड, कंडक्टेड, अटेंड। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अटेंडेड। क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल हु अटेंडेड द बुक एग्जीबिशन वर टीचर, मतलब जो मोस्ट ऑफ द पीपल, उनमें से ज्यादातर जो लोग थे जो अटेंड किया बुक एग्जीबिशन को, उनमें से सब क्या थे, टीचर्स थे। नेवर वेस्ट ऑल ऑफ योर मनी ऑन परचेज ऑफ सम ट्राइवल इंपोर्टेंट एक्सेलेंट या सिग्निफिकेंट आइटम्स, मतलब कभी भी ज्यादा पैसे को अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए परचेज ऑफ सम आइटम, कुछ सामान खरीदने के लिए। तो वो कौन सा, 24 का आंसर क्या होगा, तो 24 का आंसर होगा ट्राइवियल। ट्राइबल आइटम्स खरीदने में कभी भी पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। वट यू आर डैश इन द किचन कप बोर्ड, लुकिंग इन, लुकिंग टू, लुकिंग फॉर, लुकिंग टू, सेम सेम है, बी एंड डी। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो आंसर बी हो जाएगा, लुकिंग टू इन द किचन अपवर्ड, या फिर डी कह लें, ये दोनों में से कोई भी आंसर आप कह सकते हैं, दोनों सेम है। What have not yet fully realized the dash consequence of war, grim, happy, pleasing, exciting। तो इसका आंसर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीम। क्या हो जाएगा, ग्रीम। रिहाना कुडंट मस्टर डैश करेज टू स्टैंड अगेंस्ट द हैरेसमेंट टू अप इन ऑन, यहाँ पर क्या यूज होगा, तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप। क्या होगा, अप, यहाँ पर अप होगा, ठीक है। मतलब रिहाना कुडंट नॉट मस्टर अप करेज टू स्टैंड अगेंस्ट द हैरेसमेंट। One required great dash to teach and handle little children, attitude, anger, knowledge, patience। 28 का आंसर क्या होगा, तो 28 का आंसर हो जाएगा पेशेंस। मतलब वन रिक्वायर्ड ग्रेट पेशेंस टू टीच एंड हैंडल लिटिल चिल्ड्रन, मतलब कि आपके पास क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा मतलब पेशेंस होने चाहिए, तो टीच और हैंडल मतलब पढ़ाने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए छोटे बच्चों को, ठीक है ना। आई वुड रेडर स्टे एट होम डैश द रेन ड्रॉप्स अनलेस यूजुअली अंटिल फॉर। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, अंटिल, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 30 का क्या होगा, आई हैव गॉट योर पॉइंट, मैंने तुम्हारा पॉइंट, अरंट आई, हैडंट आई, हैवंट आई, हैव आई, क्या हो जाएगा, तो 30 का जो आंसर हो जाएगा, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर सी हैवंट आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैवंट आई हो जाएगा। पीपल हु डैश ऑन हॉर्सेस यूजुअली लूज इन द एंड, मतलब पीपल जो मतलब हॉर्सेस पे यूजुअली लूज इन द एंड, गैम्बल, प्ले, राइड, सेव। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, गैम्बल। क्या हो जाएगा, गैम्बल। आई शैल कॉल डैश यू टूमोरो, मतलब मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा, अप, ऑन, विथ, डाउन, क्या होगा 32 का, तो ऑन यू टूमोरो, आई शैल कॉल ऑन यू टूमोरो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नथिंग कैन डिटर, क्या है, नथिंग कैन डिटर मी डैश परसुइंग माई एम टू बिगिन एन एक्टर। तो इनमें से फ्रॉम, इन, ऑन, आउट, क्या हो जाएगा 33 का, तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। नथिंग कैन डिटर मी फ्रॉम परसुइंग माई एम ऑफ बिगिन एन एक्टर। Indeed, all over the world, more and more people are dash coffee, wanting, drinking, liking या partaking। तो partaking क्या, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा drinking। क्या हो जाएगा, most of the people world, more and more people are drinking coffee। My sister failed dash the bicycle as she don't know riding, मतलब मेरी सिस्टर फेल हो गई द बाइसिकल राइडिंग, फ्रॉम बाइसिकल राइडिंग से शी डोंट नो राइडिंग, मतलब वो चलाना नहीं जानती है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ। सिस्टर फेल ऑफ मतलब वो गिर गई, ठीक है ना। बाइस की लाइफ शी डोंट नो मतलब वो नहीं जानती। द बॉय हु करेड डैश ट्यूबरकुलोसिस, फ्रॉम, फॉर, थ्रो, ऑफ। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा, ऑफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा, आई प्ले वेरी वेल एंड डज माई ब्रदर डैश इवन टू सो ऑल्सो। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आंसर सी हो जाएगा, मतलब आई प्ले वेरी वेल एंड सो डज माई ब्रदर। हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी डिस्करेड, detested, neglected, despised।
तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर सी नेग्लेक्टेड हो जाएगा। हेल्थ इज टू मोर इम्पोर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, मतलब नेग्लेक्टेड करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ। द ब्रांड ऑफ योर जीन्स इज क्वाइट इंफेरियर दैट ऑफ माइन देन टू ओवर विथ। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी टू हो जाएगा यहाँ पर, टू दैट माइन। द राइटर इज वेरी एफिशिएंट, ही इज टू हिज पब्लिकेशन डैश, क्या है? तो अ boon, अ क्रेडिट, अ ब्लेसिंग, अ एसेट्स। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर होगा एन एसेस टू हिज पब्लिकेशन हाउस। हर फादर डैश हर अप इन बिजनेस इन हर 20s, सेट पुट कीप मेड। 41 का आंसर क्या होगा? सेट। हर फादर सेट हर अप इन बिजनेस इन हर 20s। मैन मस्ट डैश नाउ टू स्टॉप पॉल्यूशन, क्या है? मैन मस्ट डैश नाउ टू स्टॉप पॉल्यूशन, ऑपरेट, एक्ट, बिहेव, परफॉर्म। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मैन मस्ट एक्ट नाउ टू स्टॉप पॉल्यूशन। नन ऑफ द फ्रूट वाज वेस्टेड डैश, wasn't, weren't, was it, were they। तो यहाँ पर जो 43 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा was it। none of the fruit was wasted, was it, यहाँ पर was लगा हुआ तो was it। फ्रूट्स इट का यूज हो यहाँ पर, ठीक है ना। चिल्ड्रेन एंजॉय जब भी देखेंगे तो सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगा कि यहाँ पर देखें कि फ्रूट्स है तो फ्रूट्स कोई सामान है, फल है, फल की बात है तो यहाँ पर इट यूज होगा। अगर यहाँ पर बॉयज हो जाएगा तो यहाँ पर ही की बात हो जाती, गर्ल्स रहता तो शी की बात हो जाती, तो वज शी वज ही हो जाता है यहाँ पर। चिल्ड्रेन एंजॉय डैश द टीवी प्रोग्राम्स, टू वॉच, टू सी, वॉचिंग, सीइंग। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वॉचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉचिंग, सी हो जाएगा। According to the weather dash it is going to be cloudy today, prediction, forecast, announcement and indication। 45 का आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, forecast। क्या होगा? forecast हो जाएगा, weather forecast is going to be cloudy today। when my father got home last evening he found that we have slept, had slept, we were sleeping, will have slept। यहाँ पर 46 का आंसर क्या होगा? तो 46 का आंसर बी, had slept, ठीक है। as Hemant provide inefficient, he company dash him, rejected, evicted, ejected, expelled। तो यहाँ पे 47 का आंसर क्या है? expelled हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा और कर देते हैं। 48 का क्या है? द क्रिमिनल टुगेदर विथ हिज एसोसिएट डैश अरेस्टेड लास्ट नाइट आर वर इज वज। क्या होगा? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वज हो जाएगा। क्या होगा? वज हो जाएगा। Nobody likes dash friend to take advantage of him, many there his once। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? his। क्या हो जाएगा? his। 50 का आंसर क्या है? I never feel dash among strangers, मतलब कभी मैं strangers से never feel at ease, to see, at a loss, in time। तो 50 का आंसर क्या आ जाएगा? at ease among stranger। तो ये टोटल क्या रहा? ये टोटल हमारा रहा एक्सरसाइज 1। अब यहाँ से स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 2 जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंजॉय। और फिर ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच जरूर इसे शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करने को बोलेंगे। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।